तो आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद पटना एम्स ने भी रिसर्च किया गया है बच्चों पर। बच्चों में कोरोना के संक्रमण का खतरा कम है। पटना एम्स की रिसर्च में ये दावा किया गया है तीसरी लहर में कम प्रभावित होंगे बच्चे। तकरीबन 65% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली है। पटना एम्स की कोरोना टीचिंग एंड ट्रेनिंग की नोडल ऑफिसर डॉक्टर वीणा से बात की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। दूसरी लहर धीमी हुई है कोरोना की, मगर अब सवाल बच्चों को लेकर उठने लगे हैं कि क्या बच्चे सुरक्षित हैं, क्या तीसरे लहर में बच्चे सुरक्षित होंगे। आज की तारीख में बच्चे घर से बाहर निकल सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, यानी ऐसे कई सवाल हैं जो हर माता पिता के मन में उठ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीणा है एम्स की, जो कि कोरोना पे बहुत सारा काम भी कर रही हैं। खुद इन्होंने वैक्सीन का भी ट्रायल लिया, अपने बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल कराया। मैम, आज की तारीख में कहा यह जा रहा है कि दूसरी लहर धीमी हुई है और बच्चे अब बहुत हद तक सेफ हैं। देखिए, पहले तो जो थर्ड वेव की संभावना जताई जा रही थी उसमें यही था कि बच्चे चूँकि अनवैक्सीनेटेड हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की पॉपुलेशन है, एट रिस्क हैं, तो उनके अफेक्ट होने की संभावना थी। लेकिन जब ट्रायल शुरू हुआ वैक्सीन का और उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर बच्चे जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे उनमें से करीब 50-60% बच्चे ऐसे थे जिनमें पहले से ही एंटीबॉडीज़ था। उनका जब ब्लड सैंपल लिया गया उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, जबकि उन बच्चों की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है कि वो किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हों या फिर वो खुद कोरोना पॉजिटिव हुए हों। तो बिना इन सब हिस्ट्री के भी उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ की मात्रा प्रेजेंट थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि बच्चे शायद इतने इन्फेक्ट नहीं होंगे, इतने अफेक्ट नहीं होंगे थर्ड वेव में। एम्स में कितने बच्चों पर आप लोगों ने ट्रायल लिया था और जो एंटीबॉडीज़ है उसका परसेंटेज किस तरीके का रहा? देखिए, पटना एम्स में जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ वो 2 से 18 साल वाले बच्चों के लिए था, जिसको 3 एज ग्रुप में बांटा गया था, 12 से 18, फिर 6 से 12 और 2 से 6। इन सब में 25-25 बच्चे हर ग्रुप में लेने थे। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कम से कम 80 बच्चे आए और मात्र समझ लीजिए एक तरह का आंकड़ा आपको दे रही हूँ कि जहाँ 80 बच्चे आए वहाँ 28 लोगों को ही सिर्फ वैक्सीन लग सका, बाकी बच्चों में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा 60-65% के लगभग का ये आंकड़ा है। चलिए, तो डॉक्टर वीणा ये बता रही हैं कि थर्ड वेव में बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, तो ये एक अच्छी बात है। हर माता पिता के लिए सुकून की बात है कि आपके बच्चे अब स्कूल कॉलेजेस जा सकते हैं, क्योंकि पटना एम्स ने जो स्क्रीनिंग किया है उसमें 80 में 28 बच्चे एलिजिबल थे वैक्सीन लेने के लिए और बाकी बच्चों में एंटीबॉडीज़ था। 60 से 65% बच्चों में अगर एंटीबॉडीज़ है तो ये अच्छी बात है। हर कोई चाहता है तीसरे लहर के पहले अगर बच्चों में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होगा, बच्चों को कोरोना से संक्रमित होने की संभावना उनमें कम हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। और पटना एम्स की रिपोर्ट वाकई राहत देने वाली खबर है। एक तरफ बच्चों में कोरोना का खतरा कम है, वहीं देश में कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। 24 घंटे में कोरोना के नए केस फिर 42,000 के पार हो गए हैं। बढ़ती एंटीबॉडी के बीच बढ़ते कोरोना केस का मतलब क्या होता है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल डबास। कल ही आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि सीरो सर्वे में साफ हो गया कि भारत की 2/3 आबादी कोरोना से सुरक्षित हो चुकी है और एक दिन बाद यानी बुधवार को ही कोरोना के मामलों में 42,000 की वृद्धि हो गई। 42,000 से ज़्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो वो भी 3,998 हैं, यानी 4,000 के आसपास की मौत हो चुकी है। हालांकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र ने 3500, जी हाँ 3,500 पुरानी डेथ को रिजर्व फॉर्मेट में भेजा है। यानी ये बात साफ होती है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बल्कि ऐसे कई राज्य हैं जब कोरोना की लहर आई तब वे मौत का सही आकलन कर नहीं पाए। कल भले ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हो कि मौत का डाटा हमारे पास, केस का डाटा हमारे पास, ऑक्सीजन का डाटा हमारे पास राज्य सरकारों से आता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि महाराष्ट्र जब कोरोना की दूसरी लहर अपने अंतिम चरण में है तब 3,500 मौत के डाटा को रिवाइज करके दिखा रही है। तो क्या ऑक्सीजन से लेकर, केसेस से लेकर, डेथ से लेकर सही डाटा दिखाया भी गया था या नहीं? बहरहाल कोशिश ये है भारत सरकार की जितना संभव हो कोरोना की तीसरी लहर को टाला जा सके, लेकिन केस फिर से 42,000 के पार होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और देखिए, केसेस का बढ़ना हम सबके लिए अच्छी बात नहीं है। करना क्या है? मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये बात जरूर ध्यान में रखें, दूसरों को भी समझाएं।